अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं हिना चौधरी और मेरे साथ हैं जी इस वक्त फ़याज़ महमूद नाम पर साफ़ी। आप सब इनसे वाकिफ़ भी हैं। मैंने सोचा कि बात करेंगे आज दुआ ज़हरा केस के हवाले से। ये एक ऐसा केस है, हम सब जानते हैं रमज़ान में खबर आई कि एक लड़की अपने घर से शायद ये नहीं मालूम था कि कहीं चली गई है, खुद ही ये मालूम था कि शायद किसी ने किडनैप कर लिया है, कोई हिरासा करने की कोशिश की है, किसी ने उठा लिया है, पता नहीं ज़िंदा वापस आएगी या नहीं आएगी। 16 अप्रैल का गालिबन ये वाक़या, उसके बाद 26-27 अप्रैल को सामने आई ये खबर। मतलब पहले पूरे टीवी चैनल्स में उनके माँ बाप सामने आए, जो कि ये थोड़ा इनिशियल बताती चलूँ क्योंकि आप फ़याज़ का चैनल देखते हैं जिन्होंने स्टार से इस केस को परसू किया, लेकिन फॉर माय व्यूअर्स जो जिनके साथ पहली दफ़ा ये मेरी वीडियो है इस टॉपिक पे, तो पहले तो ये खबरें रही, माँ बाप भी अफसरदा थे और रोने की वीडियोस कि भाई बच्ची कहीं चली गई, किसी ने अगवा की और पुलिस कुछ कर नहीं रही। लेकिन बाद अज़ा जब 26 अप्रैल को वीडियो सामने आई और लड़की ने कहा कि मैंने निकाह कर लिया, फिर उसकी एज के हवाले से उसके माँ बाप की इंकशाफात थे, रिजर्वेशन थी कि भाई उसकी तो इतनी एज ही नहीं है, तो निकाह किसने पढ़ा, ये सब मामला। और अब फिर वो केस चल रहा है। लड़की की अगर अपनी मर्ज़ी है, मेरे ज़हन में ये सवाल आता है और फ़याज़ सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछूंगी, लड़की की अपनी मर्ज़ी है और उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, निकाह कर लिया, और वो वीडियोस मैंने देखी, बाद में उसका बर्थडे का केक भी काट रहा था उसका हस्बैंड, आई डोंट नो क्या नेम है उसका, दुआ ज़हरा और ज़हीर। हाँ, और वो केक भी काट रहे थे। तो अभी माँ बाप क्या परसू कर रहे हैं? लड़की ने आना ही नहीं है, वो आने के लिए तैयार नहीं है, तो केस में से निकलेगा क्या? बहुत शुक्रिया आपका हिना। असल में बुनियादी तौर पे मामला ये है कि जो बच्ची की उम्र है, मैं ये उनके पेरेंट्स का एक वर्जन बता रहा हूँ कि महज 14 बरस है और ये डॉक्यूमेंटेड वो साबित है। हाँ। क्योंकि उनकी शादी गालबन 2008 में या 7 में होती है, तो वो कहते हैं हमारी तो शादी को इतने साल हाँ, नहीं हुए, तो 18 साल नहीं हुए। एक तो ये झूठ बोला गया है, ये तो तय है कि जिनके हाथों में इस टाइम बच्ची है उन्होंने ये बहुत बड़ा झूठ बोला है। और दूसरा, सिंध गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक जो है मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया था, जिसमें उम्र जो कम से कम उम्र जो है तय कर दी गई थी 18 साल। अब वहाँ से बच्ची को क्यों सिंध से पंजाब में लाया जाता है? पंजाब में लाया इसलिए जाता है कि यहाँ पे जो उम्र है वो 14 बरस है, 16 बरस है, वो कानून लागू नहीं होगा। कानून लागू नहीं होगा। दूसरा, एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी है जिसमें ये पिछले ही महीने एक फैसला आया था जिसमें गालबन वो बात है 23 अप्रैल की, 23 या 24 अप्रैल, लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसमें इसी तरह बच्ची थी, उसकी उम्र थी 14 बरस, तो उसका मेडिकल करवाया गया तो वो बालिग थी। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जब बच्ची बालिग है तो इसकी शादी हो सकती है, तो उसको उसके हस्बैंड के साथ भेज दिया गया। ठीक है। अब ये तो हो गया इसकी एज का मामला। अब जो पेरेंट्स है वो ये कहते हैं कि जब बच्ची है ही 14 बरस की, जो अपने अच्छे और बुरे का सोच नहीं सकती, तो उसको आप कैसे रख सकते हैं? जैसे कल जब निमरा काज़मी को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया, तो सिंध हाई कोर्ट ने यही कहा कि बेटे आपकी उम्र जो है आप 14 से 15 साल की बच्ची हो सकती है। उसकी वजह क्या, आप अभी मैट्रिक की स्टूडेंट हैं। तो उसके बाद अदालत ने ये ऑर्डर कर दिया है कि उसका मेडिकल करवा लिया जाएगा। लेट्स सपोज मेडिकल में अगर आ जाता है उसकी उम्र जो है 14 से 15 बरस है, तो फिर वो जो एक्ट है वो लागू हो जाएगा। तो सिंध हाई कोर्ट बार बार कह चुकी है कि दुआ ज़हरा केस शुरू भी यहीं से हुआ था, यहीं पे ख़त्म होगा। अब दुआ के जो वालिद हैं वो ये कहते हैं कि ऐसी क्या कबाहत है कि अगर आप गिल्टी नहीं हैं, आपने कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की है, आपने कानूनी काम किया, तो लाए मेरी बेटी को अदालत में पेश कर दें। वो पेश करने की बजाय आप कभी कश्मीर में जा रहे हैं, आपके मोबाइल सिग्नल्स कभी खैबर पख्तूनख्वा में लोकेट हो रहे हैं। कल तो जजेस ने इस खदशे का इजहार कर दिया कि बच्ची को कहीं अफगानिस्तान ना ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और अदालत ने ये कहा कि अगर बच्ची वहाँ पर जाएगी तो फिर लेके भी आप आएंगे। तो उस जो आप ये कह लीजिए कि जो पहली पनिशमेंट ये दी गई है आईजी साहब को, उनको उनके ओहदे से रिमूव करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और अदालत ने कहा कि चारों सूबों को आप लिखें, चारों सूबों से कहें कि उस बच्ची को हर सूरत आइंदा समात पे हमारे सामने रिकवर करके पेश किया जाए। अब आज उसमें ये हुआ कि जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में एक समात हुई, उसमें ज़हीर की वालिदा और उसके भाई ने रजू किया और ये कहा कि जी हमें हरासा किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, तो रोक दिया जाए। जिस पे अदालत ने उनके वकील की खासी वहाँ पे सरजनिश भी की। अदालत ने कहा कि दुआ ज़हरा कहाँ पे है, तो वहाँ पे अदालत को बताया गया कि दुआ ज़हरा अपने मुबैना हस्बैंड ज़हीर के साथ जा चुकी है और हमें नहीं मालूम कहाँ पे, और वो 164 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा चुकी है। तो अदालत ने रिमार्क दिए कि जब अदालत बुलाएगी दुआ ज़हरा को तो फिर उसको आपको पेश करना पड़ेगा। और पुलिस को अदालत ने हदायत कर दी है कि जो ज़हीर की वालदा और उनके जो भाई हैं उनके खिलाफ जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई आप कर रहे हैं, आप उसको कार्रवाई को अपनी को जारी रखें। अब पेरेंट्स का मानना ये है कि बच्ची की उम्र में महज 14 बरस है, वो कराची से अकेले
यहाँ तक लाहौर नहीं आ सकती। उनका ये कहना, वो कहते हैं कि कोई ना कोई गैंग इन्वॉल्व ज़रूर है। जैसे सिंध हाई कोर्ट ने भी कल अपने रिमार्क्स में कहा कि क्या कोई इतना कोई पावरफुल लोग इसमें मौजूद हैं कि जो बच्ची को आपके हाथ नहीं लगने दे रहे। पुलिस को ये कहा, फिर उसमें पुलिस ने ये कहा कि जी केपी में कुछ पुलिस एहलकार या कुछ वकला हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। अच्छा। तो जो लास्ट लोकेशन आपको पता है वो एबटाबाद की भी आई थी, उसके बाद बालाकोट की भी आई थी। अब जो गाड़ी और जो जिसमें इसके लेके गए थे वो रिकवर कर लिया है, लेकिन अभी तक वो बच्ची रिकवर नहीं हो रही। ये परेशान कुन बात है। दो सवालों को क्लियर कीजिएगा लीगली, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट, आपने जो सिंध के कानून का जिक्र किया, क्योंकि वहाँ से फिर वो पंजाब आई तो आपने का उम्र है 18 साल, यहाँ पर 14, 15 साल, 16 साल। एक तो फिर शादी अगर सिंध में हुई है तो फिर ये इलीगल, और लेकिन अगर निकाह अगर हुआ है पंजाब में फिर इट्स नॉट इलीगल। उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। निकाह में भी यहाँ पे अबहम है। जो निकाह खान एक पकड़ा गया है वो ये कहता है कि जी मेरा ये जो फॉर्म है मिस यूज हुआ है। साइन कहता है मेरे हैं, लेकिन अच्छा। निकाह मैंने नहीं पढ़ाया। अच्छा, मुकर गया जी। अब ये डॉक्यूमेंटेड अगर बात वो कोर्ट में जाके यही स्टेटमेंट दे देता है तो फिर तो निकाह ही नहीं हुआ। निकाह खान के दस्तखत मुस्तफ़ा के हैं और मुस्तफ़ा कहता है मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। वो इस बात पे अड़ जाता है। जैसे आज उसका रिमांड भी लिया गया है, वो अगर कह देता है जी मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, मेरा इसको मिस यूज़ किया गया है, जैसे उसकी हमें तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आई, ऑल दो 161 की को वो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी खुदा न खासा अगर वो निकाह ही जाली साबित हो जाता है फिर तो दुआ ज़हरा के बुकला कहते हैं हम 376 लगवा देंगे। 376 ही आती है वो जिना बिल जबर होता है, वो रेप के चार्जेस होते हैं, उसमें तो सजाए मौत हो जाती है। वो अगर निकाह ही नहीं हुआ तो फिर वो सिंध क्या और पंजाब क्या। सबसे पहले तो लीगल निकाह को होना ज़रूरी है। उनके वकला ने ये साबित करना है कि ये जो निकाह हुआ है ये बिल्कुल लीगल है, कानूनी है, और कानूनी इसमें तमाम जो तकादे हैं वो पूरे किए। उसके बाद अगला सवाल आएगा कि आया कि वो जो अप्लाई हो सकता है, पंजाब में हुआ था और सिंध हाई कोर्ट उस पर कोई एक्शन ले सकती है या नहीं। तो ये एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फयाज जो 2-3 वीडियोस देखी हैं, एक वीडियो तो वो जो अपने निकाह के बाद जब वो मंजर आम पे आई तो दुआ ने वो वीडियो बनाई कि मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया और मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई। उसके वो वाले एक्सप्रेशंस, ऑफ कोर्स वो एक बच्ची है, वो पहली बार कैमरे को फेस करी, वो पहली बार पब्लिकली इतनी अनाउंसमेंट करी इतनी बड़ी, वहाँ पर हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरी तीसरी जो वीडियोज़ आई और जो लास्ट बर्थडे की थी उसको खुद देखते हुए कॉमन मैन के नाते, एक ले पर्सन होने के नाते आपको देख के क्या लगता है, क्या ये झूठ है जो बोला जा रहा है, यानी अगर हम अदर साइड ऑफ कॉइन देखें तो? बिल्कुल इस बात पे मैं आपकी बात में वजन है कि मैं भी चाहता हूँ कि उस मामले को हमें देखना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि जब एक बच्ची बर्थडे भी मना रही है तो उस पर जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्ची उनकी कस्टडी में है, उसे जो मर्जी करवाते रहे, और जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं रटी रटाई उससे स्टेटमेंट दिलवाई जा रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, वीडियो देख के मुझे पहले लगा था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ज़हीर की फैमिली को चाहिए बच्ची को सिंध हाई कोर्ट में लेके आए, सिंध हाई कोर्ट में पेश करें, बच्ची आए, वहाँ पे आके वो 1-2 दिन शेल्टर होम में जिस तरह निमरा काजमी को भेज दिए ये भी रहने के बाद आके अपने होशोवास में अदालत के सामने एक स्टेटमेंट दे दे कि जी मैंने अपनी मनशा मर्जी के मुताबिक, अपनी विल के मुताबिक शादी कर ली है। फिर तो जाहिर है हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका राइट है, मेरा राइट, अपनी ज़िंदगी को जैसे मर्जी गुजारें। लाहौर में भी इसीलिए अदालत ने उसको साथ भेजा था कि जब बच्ची ने स्टेटमेंट दे दी कि वो अपनी मर्जी से शादी की है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर पसंद की शादी की है वो आके आज़ादाना तौर पे इंडिपेंडेंटली अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए, फिर उसका हक है। मैं ये समझता हूँ उसको अपने आखिर में, क्योंकि वीडियो एंड करते हैं, लेकिन आखिर में जाते जाते एक और अहम बात कि ऐसा भी हो सकता है, अनदर ऑप्शन मुझे लगता है लीगली इट्स राइट और नॉट, अदालत में जब लेकर जाएं उसको, आपने कहा कि वो शेल्टर होम में रखें, तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए ये भी असेस किया जा सकता है उसके दुआ के माँ बाप की जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी, उनके जो डाउट्स हैं कि शायद उसको कुछ खिलाया पिलाया जा रहा होगा, डराया धमकाया जा रहा था, तो अगर वो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो उसको ट्रीट करेंगे या उससे सवाल पूछेंगे, उनको फौरन पता चल जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं ना, यहाँ पे वो मजलूम है। उन्होंने, उनकी बेटी पैदा हुई, 14 बरस उन्होंने पाला और अचानक से कोई आया और उनकी बेटी को लेगा और अब उनसे मिलने भी नहीं दे रहा। यस, तो मैं ये कहता हूँ कि इस टाइम उस वालदा को जिसने उसको जन्म दिया, जिसने उसको अपनी 9 माह अपने पेट में रख के तकलीफ बर्दाश्त की, जिसने अपनी एक एक दुख और तकलीफ में उसको आँच नहीं आने दी, तो उस माँ का इतना हक बनता है कि उसको सेटिस्फाई कर दिया जाए कि आपकी बेटी ने कोई गलत हाथों में नहीं गई,
या उसके साथ कुछ ज्यादती नहीं हुई, उसने शादी खुद से की है, ये मुतमिन आप कर दें उनको वो कि अपनी फ्री विल के साथ गई है, और उसके बाद पेरेंट्स आपस में बैठ के मसला हल कर लें, फिर तो मेरे ख्याल में मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई उनके साथ ज्यादती हुई है तो मैं पेरेंट्स के साथ खड़ा हूँ, कम अज़ कम मैं कभी भी उस शख्स के साथ नहीं खड़ा हो सकता जो किसी की अचानक से बेटी छीन के ले जाए और कहे कि बस ये मेरी होगी, आप जाएं भाड़ में। तो मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को मुतमिन करना ज़रूरी है। पेरेंट्स को मुतमिन करना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आपने जो बड़े इमोशनल सी एंड में टच दे दिया वाकई में कि माँ बाप, जो माँ अपने बच्चे को पालती है, अपनी बेटी को, और बेटी ना बहुत नाजुक होती है। मतलब हम सोचते हैं कि यार वो जाकर घर से बाहर पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या क्या करेंगे, और इतनी दूर चली गई, इतने दिन गायब रही और फिर मिली माँ से दूर, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच फयाज हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू जी। अगली वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।